नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर की बात करेंगे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बड़ी-बड़ी बातों के साथ, बड़े-बड़े वायदों के साथ, बड़े-बड़े प्लान के साथ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन सुराज। और जन सुराज की स्थापना जिस दिन हुई, उस दिन उन्होंने उस दिन से प्रशांत किशोर के जो ऐसा लगता है कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कमाल दिखा पाएंगे, ये तो 2025 का जो परिणाम होगा वो बताएगा। विधानसभा चुनाव का जो परिणाम होगा वो बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर को झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रशांत किशोर की पोल भी कई बार खुल रही है और ये बहुत साफ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव रैली करने वाले हैं और प्रशांत किशोर की बदलाव रैली को लेकर एक पोस्टर सामने आया है और इस पोस्टर में एक तरह से प्रशांत किशोर की पोल ही खुली है। इस पोस्टर ने प्रशांत किशोर की पोल खोल दी है। प्रशांत किशोर पहले तो कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। प्रशांत किशोर ने खुद वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया मनोज भारती को। लेकिन प्रशांत किशोर पार्टी के पोस्टर में प्रशांत किशोर ही नजर आ रहे हैं और बिहार बदलाव रैली में मनोज भारती की तस्वीर, उसके पोस्टर में मनोज भारती की तस्वीर नहीं है। मनोज भारती पार्टी के अध्यक्ष है और ये दुनिया की पहली पार्टी होगी और कम से कम बिहार की तो पहली ही पार्टी होगी जिसके अध्यक्ष की तस्वीर पार्टी के पोस्टर में न हो। अब आप कल्पना कर लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के किसी बड़े कार्यक्रम का या किसी बड़ी रैली का पोस्टर हो और उसमें या तो नीतीश कुमार की तस्वीर न हो या फिर संजय झा की तस्वीर न हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और दिलीप जायसवाल की तस्वीर के बिना कोई पोस्टर की कल्पना की जा सकती है? किसी पोस्टर की राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यक्रम हो और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर उस पोस्टर में न हो, ये हो सकता है? ये संभव है क्या? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यक्रम हो और उसमें चिराग पासवान की तस्वीर न हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। लेकिन यहां ये हो रहा है, जन सुराज में ये हो रहा है। जन सुराज में बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है जन सुराज की तरफ से। और इसके पोस्टर में सिर्फ प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। इसके पोस्टर में मनोज भारती नहीं नजर आ रहे हैं। दलित पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर खूब करते हैं, मुसलमानों के हित की बात करते हैं। और प्रशांत किशोर ने जब मनोज भारती को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो ये चर्चा हुई कि भाई वो तो प्रशांत किशोर दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दलित को प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, दलित को पहला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, पहला प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन प्रशांत किशोर ने उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें कही थी। उनकी पार्टी का अध्यक्ष दलित होगा। 2 अक्टूबर 2024 को जब पार्टी बनाई तो पहले अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती को चुना। दलित समाज से आते हैं, कई वर्षों तक फॉरेन सर्विस में रहे हैं और आज ये स्थिति है कि प्रशांत किशोर अपने अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, पोस्टर में उनको जगह देने लायक भी नहीं समझते और ये चर्चा कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी है। और प्रशांत किशोर की तस्वीर पोस्टरों में दिखती है और पटना में कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर आपकी स्क्रीन पर भी है। पटना में कई जगह पर प्रशांत किशोर की रैली की पोस्टर लगे हैं और 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। और इसको लेकर जाहिर है तैयारी वगैरह में तो प्रशांत किशोर का कोई सानी नहीं है, प्रशांत किशोर का कोई जोड़ नहीं है। प्रशांत किशोर अगर धरने पर बैठेंगे तो उसके लिए वैनिटी वैन आएगी। अब उस वैनिटी वैन की कीमत क्या होगी इसकी बहस में हम नहीं जाएंगे। कोई 2 लाख भी बताएगा, कोई 2 करोड़ भी बताएगा, कोई 20 करोड़ भी बताएगा, लेकिन वैनिटी वैन है तो जाहिर है सुख सुविधाओं से
लैसी वो वैनिटी वैन होगा। प्रशांत किशोर की सफाई भी कमाल की रही कि वो बाथरूम करने के लिए उस वैनिटी वैन में जाते हैं। तो वैनिटी वैन के साथ धरना देने वाले पहले नेता प्रशांत किशोर, जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ है। अब पटना की सड़कों में बैनर और पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए हैं और सबसे जल्दी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को निपटा दिया प्रशांत किशोर ने। उनकी तस्वीर की जगह ही नहीं समझी। मनोज भारती की क्या हैसियत है प्रशांत किशोर की पार्टी में, जन सुराज में, और फिर दूसरे नेताओं की भी क्या हैसियत होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पार्टी एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है, लेकिन वहां सिर्फ उसके पोस्टरों में प्रशांत किशोर का चेहरा दिखेगा, मनोज भारती की तस्वीर नहीं दिखेगी। कम से कम हमने जो पोस्टर आपको दिखाया है उसमें उससे यही दिख रहा है, और ऐसे पोस्टर पटना में कई जगहों पर लगाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जनसुराज में क्या चल रहा है, माफ कीजिएगा। और प्रशांत किशोर जो कहते हैं और वो जो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई है। तो प्रशांत किशोर की पोल इस तरह से खुलती रही है। प्रशांत किशोर ने 2024 में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा था, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़, तरारी। और उन्होंने कहा था कि भाई हम 25 के विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2024 में ही बिहार की स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे। स्थिति ये हो गई कि अगर इमामगंज की बात छोड़ दें, सबसे ज्यादा वोट इमामगंज में उनके प्रत्याशी को मिले, तो बाकी तीनों सीटों पर प्रशांत किशोर की स्थिति बेहद खराब रही। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की स्थिति बेहद खराब रही। बेलागंज में तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने मैदान ही छोड़ दिया, बाद में उनको दूसरा उम्मीदवार लाना पड़ा, चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। तरारी में फौज के जिस रिटायर्ड अफसर को प्रशांत किशोर ने उनकी बहुत तारीफ की, उनके योगदान की चर्चा की, और जाहिर है सेना में रहे हैं तो उत्कृष्ट योगदान रहा उनका देश में, लेकिन उनको उम्मीदवार बनाया, बाद में पता चला कि भाई ये तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। तो ऐसी फजीहत प्रशांत किशोर की होती रही है। तो अब इस पोस्टर ने भी फजीहत कराई है। प्रशांत किशोर की जो रैली है, उस रैली से पहले इस पोस्टर की वजह से प्रशांत किशोर की फजीहत हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाया, तो दलित को जगह क्यों नहीं दे रहे हैं पोस्टर पर? मनोज भारती अगर आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो क्यों नहीं जगह दे रहे हैं मनोज भारती को? इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।